बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अदनान ऑनलाइन क्लास .net की जानिब से तमाम दोस्तों को, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अहम टॉपिक यानी कि नेटवर्क आर्किटेक्चर। व्हाट इज़ द नेटवर्क आर्किटेक्चर, इसके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन में इसकी क्या अहमियत है। तो पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है जी नेटवर्क आर्किटेक्चर की। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिज़ाइन फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क अगर आपने बनाना है तो उसका डिज़ाइन किस तरह होगा, किस किस्म का आपने नेटवर्क बनाना है। तो याद रखें कि दुनिया में दो किस्म के नेटवर्क आर्किटेक्चर माने जाते हैं। ठीक है जी, दो किस्म के नेटवर्क डिज़ाइन हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला नेटवर्क डिज़ाइन को कहते हैं जी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी होता है, ये दोनों होते हैं। तो ये देखें इसकी डेफिनेशन क्या है जी। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देखें। इन दिस आर्किटेक्चर ईच कंप्यूटर एक्ट एज आइदर सर्वर और क्लाइंट। इस आर्किटेक्चर में या तो कंप्यूटर सर्वर के तौर पर इस्तेमाल होगा या क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, इन दोनों के ही तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, या तो सर्वर होगा या क्लाइंट होगा। इस आर्किटेक्चर में कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी डिवाइस नेटवर्क में लगी हो, ये सर्वर के तौर पर इस्तेमाल होगी या क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल होगी। जैसे कि आप ये शक्ल में देखें, ये क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर आपके सामने है। ये देखिए, ये इंटरनेट की दुनिया है, एक सर्वर ये है, ये क्लाइंट्स हैं, ये लैपटॉप्स लगे हुए हैं, ये मोबाइल क्लाइंट्स हैं। ठीक है, और ये बीच में सर्वर आपके लगा हुआ है। तो देखें, ये क्लाइंट्स है सारे, ये भी क्लाइंट है, आपके नज़र आ रहा है। ठीक है, ये भी क्लाइंट है, ये लैपटॉप भी क्लाइंट है, ये मोबाइल भी क्लाइंट्स हैं, ये सारे क्लाइंट्स हैं। ये सारे क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट हैं, यानी कि सारे क्लाइंट जो हैं सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर इनको रिस्पॉन्स करेगा, जवाब देगा। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसको हम तफसील में देखते हैं, आप देखें। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमेशा याद रखना जी कि सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, जो सर्वर होता है सेंट्रलाइज होता है, जो रिसीव करता है रिक्वेस्ट को। कहाँ से करता है रिसीव? क्लाइंट से करता है। क्लाइंट से अभी मैंने बताया है कि क्लाइंट से या कंप्यूटर लगे हुए हैं, वर्क स्टेशन लगे हुए हैं, लैपटॉप लगे हुए हैं, मोबाइल लगे हुए हैं। यहाँ से रिक्वेस्ट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड द सुटेबल रिस्पॉन्स बैक टू द नोन एज ए सर्वर। और सर्वर जो है उनको वापस जो है क्लाइंट्स को जवाब भेजेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो इसमें जो बीच की चीज़ होती है ना, वो सर्वर होती है, यानी कि सर्वर ही के साथ सारा कुछ आप समझ लें कि रिस्पॉन्स का काम और जितना भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जितना भी सिक्योरिटी का काम है, वो सारा का सारा सर्वर के ही पास होता है। सर्वर ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगा और सर्वर ही क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा। ये आपने याद रखना है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में ये फिनोमेना यूज़ होता है। तो इसमें जो वर्क स्टेशन लगे होते हैं, यानी जो क्लाइंट्स लगे होते हैं, दैट इनिशियलाइज द रिक्वेस्ट आर क्लाइंट्स, उनको क्लाइंट्स भी कहा जाता है। जितने भी वर्क स्टेशन हैं या क्लाइंट्स हैं, उन्हें क्लाइंट्स या वर्क स्टेशन कहा जाता है। तो सेंट्रलाइज जो सर्वर होता है वो रिसीव करता है रिक्वेस्ट को। अभी मैंने बताया जो सर्वर है वो रिसीव करेगा रिक्वेस्ट को, कहाँ से? क्लाइंट से करेगा, क्लाइंट से। ये सारे क्लाइंट्स लगे हुए, क्लाइंट ये है, क्लाइंट्स ये हैं, क्लाइंट्स ये हैं, ये सारे के सारे जो हैं सर्वर को अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे और सर्वर वापसी पर जब रिस्पांस देगा, इनको सारों को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद इसको जवाब देगा। ठीक है ना, तो ये सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन इससे कहते हैं, जो सेंट्रलाइज है। तो सर्वर प्रोसेस इट, सर्वर उसको प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है रिक्वेस्ट को एंड सेंड्स रिस्पांस बैक टू द क्लाइंट, और क्लाइंट को वापस रिस्पांस भेज देता है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो याद रखना जी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की कुछ एग्जांपल है दुनिया में, ये आपके सामने है। इंटरनेट की दुनिया है, ये क्लाइंट सर्वर की आर्किटेक्चर है। www वेब टेक्नोलॉजी है, ये आपकी आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर की। ईमेल सर्वर, बिल्कुल ये क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर है। नेटवर्क प्रिंटर्स, ये बिल्कुल क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर है। ठीक है ना, तो मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इसमें इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं। तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की।
तो कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं जी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में? तो जाहिर बात है दो तो हमारे सामने ही है, ठीक है। एक क्या, एक क्लाइंट्स होते हैं, ये सामने आपके क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और एक सर्वर होते हैं, ये सर्वर आपको नज़र आ रहा है। और तीसरी चीज़ होती है भाई नेटवर्क, और नेटवर्क होगा तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनेगा ना। अगर नेटवर्क ही नहीं होगा तो क्या होगा, सर्वर वो आर्किटेक्चर बनेगा नहीं। तो समझ लें कि 3 किस्म के कंपोनेंट्स हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, ठीक है जी। तो पहला हमने डिस्कस कर लिया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दूसरे का आर्किटेक्चर कहलाता है जिसका नाम है आपके सामने अब आएगा, इट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर किसे कहते हैं जी? ये आपके पहले सामने पहले ये समझ लें कि इसकी आप डिज़ाइनिंग देख लें पहले, फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखें जी, पीयर टू पीयर, सारे जो कंप्यूटर लगे हुए हैं सारे पीयर टू पीयर्स हैं, यानी कि सीधे से अल्फाज में हर कंप्यूटर सर्वर भी है और हर कंप्यूटर क्लाइंट भी है। यानी कि इसमें सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन नहीं है, सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है। हर कंप्यूटर सर्वर का काम भी कर रहा है और क्लाइंट का काम भी कर रहा है, ठीक है जी। ये पीयर टू पीयर का आर्किटेक्चर है। तो इसकी डेफिनेशन देखें जी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डेडिकेटेड सर्वर फॉर कम्युनिकेशन। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में सर्वर पर सारा कुछ मुनहसर नहीं होता, ठीक है। सर्वर इसमें आपको इस तरह नज़र नहीं आएगा कि सारा का सारा डिपेंड मैंने सर्वर पे ही करना है, क्योंकि हर कंप्यूटर जो है इसमें जो नज़र आ रहा है आपको, एवरी कंप्यूटर, ठीक है, ये एवरी कंप्यूटर जो है सर्वर का काम भी कर रहा है और क्लाइंट का काम भी कर रहा है। मतलब ये है कि इस आर्किटेक्चर में हर कंप्यूटर अपना अपना जिम्मेदार है भाई, कोई सर्वर पे डिपेंड नहीं है। अपना अपना खुद जिम्मेदारी लो, अपना अपना खुद काम करो, कोई सर्वर के साथ डिपेंडेंसी नहीं है। तो इट इज़ कॉल्ड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो इट यूजेस डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पीयर्स, यानी कि क्लाइंट्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ये देखें हर एक की अलग अलग कम्युनिकेशन है, हर एक की अलग अलग है। देखें हर एक कंप्यूटर, हर एक सर्वर, हर एक क्लाइंट एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट है, डायरेक्ट बराह रास्त एक दूसरे से कम्युनिकेशन है। तो ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का कमाल है जी। तो ईच नोड कैन इंडिविजुअली एक्ट एज अ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। अभी मैंने बताया कि हर कंप्यूटर जो है क्लाइंट का काम भी करता है और सर्वर का काम भी करता है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है जी। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज डिज़ाइन टू स्मॉल और मीडियम लोकल एरिया नेटवर्क। ये अक्सर वहाँ काम करता है, वहाँ बेहतरीन काम करेगा जहाँ आपका नेटवर्क जो है वो मीडियम साइज़ का हो या स्मॉल साइज़ का हो। जितना नेटवर्क बड़ा होता रहेगा, याद रखना पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर सही काम नहीं करता, उधर क्लाइंट सर्वर ही काम करेगा। पीयर टू पीयर नेटवर्क हमेशा याद रखना स्मॉल नेटवर्क में काम करेगा, ठीक है, या मीडियम नेटवर्क में काम करेगा। इन दो नेटवर्क में काम कर सकता है अच्छे तरीके से। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क हैव गेन्ड वाइड स्प्रेड पॉपुलरली ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट की दुनिया में आजकल इसकी बड़ी मांग है और पॉपुलर हो रहा है। इसी वजह से इसको स्मॉल नेटवर्क में और मीडियम नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखना पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो सर्वर्स हैं, उनकी कुछ ख़ास महदूद तादाद होती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे आप। वो तकरीबन है 10 से लेकर 25 तक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द नोड्स जो आपके ये कंप्यूटर जो लगे हुए हैं, जो सर्वर के तौर पर या क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसे नोड्स भी कहते हैं। अच्छा, तो कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द नोड्स या क्लाइंट्स या सर्वर जो है ना, वो मैक्सिमम या तो 10 या 25 के दरमियान होनी चाहिए इसकी रेंज, कम या ज़्यादा नहीं, बस इसके दरमियान। ज़्यादा होगा तो नेटवर्क में मसला आ सकता है, इसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है, ठीक है जी। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में जो रेंज है वो 10 से लेकर 25 तक ही होनी चाहिए। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन द बोथ। अभी मैंने बताया कि जो कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी आप कर सकते हैं, वायर्ड नेटवर्क के ज़रिए भी कर सकते हैं और वायरलेस के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने गाइडेड मीडिया के ज़रिए भी कर सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और अनगाइडेड मीडिया के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये तो आपको नहीं पढ़कर आ चुके हैं ये, ठीक है। वायर्ड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क दोनों के ज़रिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है पीयर टू पीयर नेटवर्क की, वो है BitTorrent। BitTorrent इट इज़ बिग एग्जांपल ऑफ द पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो ये दो आर्किटेक्चर थे जी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर।